हाँ बच्चों, सुबह का नमस्कार। मैं कल आप लोगों को फंडामेंटल का एक क्वेश्चन 5 पे लगाया था और ये कहा था कि 5 भी आप लोग घर पर लगाइएगा। और मैं आज की डेट में क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ। आप इसी क्वेश्चन का आंसर अपने से कंपेयर करिए, देखिए कितना हमने गलती किया है या कितना सही लगाया। तो चलिए 5 बी फंडामेंटल में ये कह रहा है प्रिपेयर द पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन लगाइए। तो हम चलते हैं लगाने। बंद कराया तो सही है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लगा दें। ईयर नहीं दिया है, ऐसे में डैश कर दूंगा। कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हम लिखते हैं बाई बैलेंस, बाई नेट प्रॉफिट बीडी, बाई नेट प्रॉफिट बीडी लिखते हैं। सबसे पहले ही लिखा जाता बच्चों। तो हमने ये भी बात कही थी कि नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट अगर दिया है तो कोई टेंशन नहीं है। इस सवाल दिया द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 45,000, 45,000 आप यहाँ लिखेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर लिखा हो या नेट प्रॉफिट लिखा हो तो हम सीधे अमाउंट लिख देंगे। अगर लिखा आफ्टर सैलरी, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर पार्टनर कमीशन, इस नेट प्रॉफिट में जोड़ करके इसको बिफोर बना देंगे। और मैंने ये भी कल कहा था कि CR साइड में केवल 2 ही हेडिंग जाती है। पहली हेडिंग है बाई नेट प्रॉफिट और दूसरी हेडिंग है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कल क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिया था, लेकिन आज मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑन ड्राइंग इसमें 2 पार्टनर हैं, एक अनुभव एक काजल। यहां लिखेंगे अनुभव एक कैपिटल, दूसरा है काजल कैपिटल। कल मैंने एक बात कही थी कि सवाल में लिखा है कि ड्राइंग ए का है 8500, ए का है 8500 और काजल का है इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 5% चार्ज है। इसको बड़े 5/100 लिखेंगे, इसको बड़े 5/100। और एक बात मैंने ये भी कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए इसमें 6/12 का प्रयोग होता है। बात कही थी कि ड्राइंग पर साल भर का ब्याज निकालने के बाद उसको 6/12 कर देते हैं। ऐसा मैंने कर दिया है। 8500 गुणे 5/100 गुणे 6/12, 212 रुपये 50 पैसे, उसको मैंने अप्रॉक्स करके 213 कर दिया। और 6500 का 5/100 गुणे 6/12 कर दिया, 162 रुपये 85 को मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया। तो ये आपका आया 3 3 6 6। कैलकुलेशन की CR साइड में केवल 2 ही हेडिंग बनी है, बाई नेट प्रॉफिट बीडी और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद इसमें कुछ जाता नहीं। अब देखो साइड में आ गया, साफ साफ लिखा है अनुभव का कैपिटल 90,000 है और काजल का कैपिटल 60,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना है। यहाँ लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल और के का कैपिटल। तो बच्चों ये कहना चाहेंगे कि 90,000 रुपये अनुभव का है, 9/45 रुपये ब्याज का आया और
60,000 उसका है, 6×25 = 3,000 इसका आया, 7500 रुपये ब्याज आया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 पार्टनर का। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है 700 रुपये पर मंथ अनुभव को और 5 रुपये पर मंथ काजल को सैलरी मिलती है। यहाँ दोनों पार्टनरों को सैलरी टू पार्टनर सैलरी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक वर्ष में केवल एक बार बनाया जाता है, और भी साल के एंड में। इस क्वेश्चन में लिखा है कि अनुभव को 700 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है, तो 12 से 84 रुपये इनका हुआ, 8400 रुपये इनका हुआ। और के का कैपिटल, इनको जो सैलरी मिलती है वो 5 रुपये पर मंथ की, 12×5 = 6,000 रुपये। तो बच्चों कहने का तात्पर्य यहाँ पर 4 हेडिंग जाती है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, 2 हेडिंग और जाती है, पार्टनर कमीशन और जनरल रिजर्व। यदि क्वेश्चन में है तो दिखाया जाएगा, नहीं है तो नहीं दिखाया जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये दोनों चीजें नहीं है, कुल मिलाकर के सैलरी है, कमीशन नहीं है, जनरल नहीं है। आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। इधर 4 हेडिंग जाती है, इधर 2 हेडिंग जाती है, दोनों हेडिंग यहाँ उपलब्ध है। इस 4 हेडिंग यहाँ पर केवल 2 ही हेडिंग है, बाकी की हेडिंग नहीं है। अब इसका ग्रांड टोटल कर लेंगे। बच्चों इसका ग्रांड टोटल यहाँ लिख के वही अमाउंट यहाँ सेम लिखेंगे। इस अमाउंट की दोनों से डिडक्ट कर देंगे, जो प्रॉफिट आएगी उसे लिखा जाएगा आफ्टर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। ट्रांसफर टू कैपिटल। तो बच्चों मैं कहना चाहूंगा प्रॉफिट है, इस अमाउंट को इससे डिडक्ट कर दिए, ये नेट प्रॉफिट है। इस नेट प्रॉफिट को रिमेनिंग पार्टनर में उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो आया 23,476। बच्चे चूंकि ये पार्टनरशिप का सवाल है, इस प्रॉफिट को इस दोनों पार्टनरों में डिवाइड कर देंगे। इनका रेशियो दिया है, कल वाले क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया था तो मैंने इक्वल बांटा था, लेकिन आज यहाँ दिया है कि शेयर प्रॉफिट रेशियो 2:1, 2 और 1, यानी ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इसको हम इसी प्रॉफिट को बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? 1 को बांटेंगे 23,476 गुणे 2/3, के का 23,476 गुणे 1/3। बच्चों मैं कहना चाहूंगा इस प्रॉफिट को 2 और 1 रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो 2:1 का मतलब होता है 2, 1, 3, 2/3 ये ले लेगा और 1/3 ये डेसिमल में आया, बांटने पे आया 15,650 रुपये 67 पैसे। अगर ये 50 पैसे से अधिक है तो उसको 1 रुपया मान लेंगे, अगर ये 50 पैसे से कम है तो उसको खत्म कर देंगे। तो जैसा क्या है 15,650 रुपये 67 पैसे, इसको हम लिखेंगे 15,651 रुपये। फिर 7825 रुपये। कहने का मतलब ये बच्चों कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो स्लैब है, अगर दिमाग मेरे सेब है तभी मैं एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्लैब ही मुझे नहीं पता है तब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कल मैंने स्लैब बताया था कि इधर 2 हेडिंग बनी है, बाई एंड प्रॉफिट। ये हर क्वेश्चन में रहेगा, ये रहेगा तो जाएगा और नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। कल ड्राइंग भी दिया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल भी दिया था। ड्राइंग का कोई मतलब नहीं था, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया था। लेकिन आज क्या है, आज ड्राइंग का अमाउंट दिया, उसका परसेंटेज दिया है। तो आज मैं ड्राइंग का उसका परसेंटेज निकाला और ड्राइंग में 6/12 लगाया जाता है।
तो मैंने ये ड्राइंग का ब्याज यहाँ लिख दिया। इधर कुल 4 हेडिंग जाती है। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है पार्टनर सैलरी, और तीसरा है पार्टनर कमीशन, और चौथा है जनरल रिजर्व। 4 हेडिंग जाती है, 5वीं हेडिंग किसी भी क्वेश्चन बना नहीं है। अब 4 में जो मिलेगा वो लिखा जाएगा और जो नहीं मिलेगा वो नहीं लिखा जाएगा। अब बच्चों में चलता हूँ कैपिटल अकाउंट लगाने। अगर कोई मेंशन नहीं दिया है, कैपिटल लगाने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है फ्लैक्चुएटिंग मेथड और दूसरा है फिक्स मेथड। अगर कुछ ना बोले उसे कहते हैं फ्लैक्चुएटिंग मेथड। पर्टिकुलर में 2 पार्टनर है, उसी 2 पार्टनर के यहाँ डेबिट हो जाएगा, इधर क्रेडिट हो जाएगा। मैंने कल एक बात कही थी कि बुक से केवल 2 हेडिंग देखी जाती है, बाकी मैं लेजर से लगाता हूँ। कल मैंने ये बात बार बार रिपीट की थी, लिखवाया था। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बाई बैंक या बाई कैश। बाई कैश या बाई बैंक, ठीक है। केवल 2 ही हेडिंग लिखी। जो क्वेश्चन मेरा दिया गया है 5B, उसमें से केवल 2 हेडिंग देखेंगे, टू कैश बैंक और यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग। क्वेश्चन से केवल 2 ही हेडिंग लिखी जाएगी, बाई बैंक और टू ड्राइंग। इसमें अमाउंट क्या लिखा जाएगा? अनुभव का और काजल का कैप लिखा जाता है। अगर कमिश्ड है, बिगिन है, इंट्रोड्यूस है, यहाँ बाई बैंक लिखेंगे। अगर ये वर्ड गायब कर दिया, खाली इतने लिखा है अनुभव का कैपिटल और काजल का कैपिटल, अब यहाँ बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। यहाँ बाई कैश बाई बैंक तब लिखेंगे जब इंट्रोड्यूस लिखा हो, बिगिन लिखा हो या कमिट लिखा हो, बाई कैश या बाई बैंक लिखेंगे। अगर ये वर्ड गायब करके खाली इतने लिखा है, ए का कैपिटल और काजल का कैपिटल, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। तो बच्चों आइए, क्वेश्चन में 5B में दिया गया है कि अनुभव का कैपिटल 90,000 है और काजल का कैपिटल 60,000 है और ड्राइंग में 8500 इनका है और 6500 इनका है। अब मैं इस बुक को यहां रख देता हूं। कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो जब कैपिटल अकाउंट लगाएंगे केवल 2 हेडिंग क्वेश्चन से लिखेंगे, बाकी हम अपने लेजर पे आते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल 2, कैपिटल 3, यहाँ 3 बार कैपिटल है, तीनों कैपिटल इधर दिखाया जाएगा और यहाँ 1 बार कैपिटल है इधर जाएगा। इधर के कैपिटल इधर, इधर के कैपिटल इधर। जिसका लेजर लगाते हैं उसका नाम उसके लेजर कभी दिखाते नहीं। चलिए, ये कैपिटल आया है, ये डेबिट है, यहाँ जाएगा कैपिटल में बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कैपिटल है 4500 और बी का के का है 3000। अब बात आती है पार्टनर सैलरी। बाई सैलरी 8400 इनका है, इनका है 6000। बच्चों यहां भी कैपिटल है, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, तीनों कैपिटल CR साइड में जाएंगे। इस कैपिटल के लिए हम बाई PLA लिखते हैं क्योंकि यही रीजन है, मेरा यही आंसर है। प्रॉफिट लॉस एप्रूव इसे जब भी आप लगाएंगे तो जो इसको जोड़कर घटाने पाता है यही इसका आंसर कहलाता है। तो इसको लिखते हैं बाई PLA। 15,651 और 7,825। बच्चों 1 2 3 1 2 3, जिसका लेजर लगाए उसका कभी नाम नहीं लिखा गया। ये कहां से आ रहा है, ये लिखा गया। इस साइड में जो 1 बार कैपिटल आया तो इधर चला जाएगा। तो 213 रुपए 163 रुपए। बच्चों सारी पोस्टिंग हमने कर दिया। अब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। पार्टनरशिप में इतना याद रखिए, कैपिटल अकाउंट यह बताता है किस पार्टनर की कितनी कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट की गई है, इस समय करंट में उसका कितना कैपिटल है, जिसके लिए हम बच्चों इसका ग्रांड टोटल आया 1,18,551।
ये दोनों अमाउंट जैसे ही घटाएंगे आ जाएगा ट्रू बैलेंस सीडी 1,09,838। इसका ग्राउंड टोटल यहाँ लिखा, वही अमाउंट यहाँ लिखा, और इस अमाउंट को इस दोनों घटा दिया 17,162। अगर कोई पूछता है कि ट्रू बैलेंस सीडी का क्या मतलब है, तो फर्म ये कहती है कि ए और के इस समय तुम्हारा करंट कैपिटल मेरे फर्म में इतना इन्वेस्ट है, अगर ये रिटायर होते हैं, डेथ होते हैं या फर्म को छोड़कर जाना चाहते हैं, इनका ये कैपिटल फर्म पेमेंट कर देगी। तो बच्चों, मैं कल एक क्वेश्चन 5A लगाया था और आज दूसरा क्वेश्चन 5B लगाया। सेम क्वेश्चन है, हम स्लैब को ही देखकर सवाल लगाए, और मैं कल फिर आपको इसी समय नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको घर पे लगाइए, अभ्यास करिए, और वैसा ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और वही क्वेश्चन मैं अगले दिन लगाता हूं, तो उसको से आप कंपेयर करिए, देखिए हम कहां तक इस क्वेश्चन में सेटिस्फाइड हैं। जैसे मैं क्वेश्चन कल दिया था आपको होमवर्क, आज वही क्वेश्चन लगा रहा हूँ आपको। कल ये देखिए कि जो मैंने होमवर्क किया है उसमें मेरी कहाँ तक उपलब्धि है, कहाँ तक मैंने गलती की है, उसका कंपेयर करिए। ऐसा फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को इसी के माध्यम से, स्लैब के माध्यम से लगाइए, और फिर उस क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व करूँगा और उससे कंपेयर करिए कि मेरी गलती कहाँ हुई है। बाकी मुलाकात कल होगी। बच्चों एक बार हम रिपीट करेंगे। क्वेश्चन में अनुभव और काजल दो पार्टनर हैं, दोनों ने कैपिटल लगाया है, फर्म में बिफोर प्रॉफिट दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज दिया है, ड्राइंग का अमाउंट दिया है। मैंने ड्राइंग का ब्याज निकालकर उसका 6/12 का क्या निकाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उसका परसेंटेज निकालकर यहाँ लिखा दिया। सैलरी दोनों पार्टनरों को दी जा रही है, लेकिन जो सैलरी वो ईच मंथ है, मैं इसको इंटू 12 कर दिया। इसके बाद 4 एडजस्टमेंट में केवल यहाँ 2 ही एडजस्टमेंट आया है, यही अमाउंट इसका आंसर है। ये आया कैसे? इसका ग्रांड टोटल यहाँ लिख दिया, इसका ग्रांड टोटल इससे घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएंगे तो कहते हैं आफ्टर नेट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को इस दोनों पार्टनर में उनके रेशियो से डिवाइड कर देंगे। सवाल में साफ साफ लिखा है अनुभव और काजल का रेशियो 2:1 है, तो 2/3 इसका हो जाएगा और 1/3। ये पूरा सवाल डेसिमल का था, मैंने डेसिमल को अप्रॉक्स करके उसको रुपए में बदल दिया। तो बच्चों ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लगाया। कैपिटल अकाउंट लगाने के 2 मेथड है, एक फ्लैक्चुएटिंग मेथड, एक फिक्स मेथड। तो फिक्स मेथड में 2 कैपिटल बनाया जाता है, फ्लैक्चुएटिंग केवल एक ही कैपिटल बनाया जाता है। पहले किताब लिखेंगे बाई कैश बैंक और यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग। इसके बाद हमें क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं। इधर के तीनों कैपिटल इधर चले जाएंगे, इधर का कैपिटल इधर चला जाएगा, क्योंकि जिसका लेजर लगाएंगे उसका कभी नाम हम कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते। इसका आंसर ये है और इस पूरे कैपिटल का आंसर ट्रू बैलेंस सीडी है। आप एक बार और बताना चाहेंगे, क्वेश्चन बीडी से चालू होता है और सीडी से खत्म होता है। आज इन लोगों का कैपिटल फर्म में है, अर्निंग की गई, अर्जित की गई कैपिटल अकाउंट से पता लगता है। ये आपका आंसर है। बाकी मुलाकात फिर हम करेंगे। एक क्वेश्चन पर डाल दो, कमजोर दबा। क्वेश्चन नंबर 5 एक कल सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 5B आपसे मैंने कहा था इसको होमवर्क के रूप में लगाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं अगले दिन सॉल्व करूंगा, मैंने सॉल्व कर दिया। बट आज की डेट तारीख 20 तारीख में हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से आप लगाइए और कल मैं जब आऊँगा वीडियो पर या लाइव पर तो इस क्वेश्चन को मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जिसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप ये देखिए कि मैं जो लगाया हूँ तुम क्या लगाए, उस दोनों में क्या रीजन है, कहाँ तक मैं उसका आंसर निकाल पाया हूँ। उससे ये हो जाएगा कि आप तो लगाए ही और उसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये आंसर कहाँ तक सही कहाँ तक गलत। ये क्वेश्चन में आप जब लगाइएगा मैं कल सॉल्व करूँगा इसी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बाकी मुलाकात कल होगी।